इसी पोल्यूशन से इंसानी जाने पे नुकसान नहीं पहुँचता जानों का? बिल्कुल, पोल्यूशन से बेतहाशा नुकसान होता है। जो पूरी दुनिया जो है इसमें माहौलियाती आलूदगी की लपेट में है और बदकिस्मती से पाकिस्तान हमारा उन ममालिक में शामिल है जिसके माहौलियात के हवाले से जो चेंजिंग आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पाकिस्तान को हुआ है। अगर रोड पे कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसके जवाबदारी इन लोगों की ही है, इन अफसरान की है, तो फिर सख्त सवाल का आपको सामना भी करना पड़ेगा जवाबदेही में, और जवाब आपने देना पड़ेगा। आए शुरुआत करते हैं। पुलिस की तो हालत थोड़ी सी जो है हालत है, अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा खस्ती हालत में। जी इंडिकेटर्स क्यों नहीं है सर? बनाते हैं आजकल के दौर में क्या हालत है। अब सवाल ये है कि इस बस की सूरत हाल ऐसी है, क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? एक और बड़ी बस को रोका गया है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं साहब, आपने धुआं चेक किया इस गाड़ी का? बिल्कुल धुआं है, एक्सिस स्मोक है बिल्कुल। और अभी आपके सामने इसको फिटनेस देखते हैं इसकी, और फिटनेस इसकी कैंसिल करते हैं। अमजद साहब दूर हट गए, एसओ साहब दूर हट गए। यकीन जाने तकलीफ इनको भी हो रही है, क्योंकि ये मुझे सेहत हवा जो इनके गैस जो जा रही है ये नुकसानदेह, और कराची वाले पूरे इस हवा में एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि सवाल करने वाला कोई नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। जिस तरह मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ, इतने प्रोग्राम्स मैंने आपको दिखाया कि किस तरह कराची शहर में गैर कानूनी काम जारी है, और मैंने हमेशा उन माफियाज को एक्सपोज किया है जो गैर कानूनी काम जारी और सारी रखते हैं। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में दो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, एक वो कि जो हकायद हैं, और दूसरा वो जिससे आवाम को अवेयरनेस जाए और आवाम जान सके कि किस तरह काम गैर कानूनी जारी और सारी है। आज का जो प्रोग्राम है वो एक मुनफरिद मेरी नज़र में इसलिए क्योंकि पूरे पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या ऐसा लगने जा रहा है कि पूरे सिंध को भी इस वबा में इस तरह शामिल कर लिया जाएगा, या फिर अगर मैं कहूं कि कराची शहर में ऑलरेडी ये माफिया पहले से काम कर रहा है। अगर आपने देखा हो रोडों पर दंदनाती हुई बसें जिसके पीछे से एक भरपूर तरीके से धुआं निकल रहा होता है, जिसकी वजह से कई हज़ारों लोग बीमार हो जाते हैं, यकीन जाने उसमें कभी आपका भी प्यारा होगा और मेरा प्यारा भी होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि हमेशा इंसान अपने आप से शुरू करे बात। तो आज के प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा कि आखिर इस तरह की चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, आखिर कौन इनको फिटनेस टेस्ट पास करके रोडों पर जाने की इजाज़त देता है, आखिर वो कौन सा डिपार्टमेंट है। हम दिखाने की भी कोशिश करेंगे और बात भी करेंगे, और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपको कह दूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपसे कहा कि मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह धुएं की एक लपेट है कराची शहर में, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, और ये अवेयरनेस में भी आएगा कि जो फिटनेस टेस्ट दिए जाते हैं और जो कैंसिल किए जाते हैं उसमें जो पावर दी जाती है वो डीएसपी के पास होती है, और ये वाहिद वो पावर होती है जिसमें डीएसपी अपनी इस पावर को इस्तेमाल करते हुए किसी भी चीज़ को कैंसिल, ख़ासतौर पर फिटनेस को कैंसिल कर सकता है उन बसों की या उन गाड़ियों की जिसमें फ़िज़ाई आलूदगी से मामलात बनते हैं। इसलिए मैं मौजूद हूँ आज डीएसपी अमजद साहब के पास, जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है, तैनात भी हैं और मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। वालेकुम अस्सलाम। फिर आप और मैं कभी ना किसी मूवमेंट पे आपकी मेरी मुलाकात भी होती है काम पे। आज एक ऐसा आपने देखा होगा कि पंजाब के अंदर जो फ़ज़ाई माहौलियात का चल रहा है कि एक प्रॉब्लम देखने में आ रही है, और सुनने में आ रहा है कि अपकमिंग सिंध को भी इस चीज़ की लपेट में आना पड़ेगा। लेकिन सिंध की अगर मैं बात करूँ तो कराची शहर में ऑलरेडी ऐसी गाड़ियाँ मौजूद हैं अमजद भाई, जिनकी वजूहत की वजह से वैसे ही हमारी जो फ़ज़ाई जितनी भी आलूदगी है वो हो रही है। इस पर क्या कुछ बताएं, जानना भी लोग चाहेंगे, और आपके पास वाकई में ये पावर होती है डीएसपी के पास कि वो फिटनेस कैंसिल कर सकता है? जी बिल्कुल, इसकी पावर हमारे पास है और इस पे हम अमल दरामद कर रहे हैं। पूरा कराची जो है, जो डीएसपी साहिबान हमारे ट्रैफिक के हैं, वो उनको अफसरान वाला की ख़ास तौर से हिदायत है कि जो पुअर कंडीशन गाड़ियाँ, जो धुआं देती हुई गाड़ियाँ हैं, उनकी फ़िटनेस कैंसिल करें। इसी जो रवां महीना चल रहा है इसमें अब तक मैं तकरीबन 22, यानी आज 6 तारीख है, 22 फिटनेस में कैंसिल कर चुका हूँ,
और लास्ट मंथ में अबाउट कोई 75 के करीब मैंने फ़िटनेस कैंसिल की हैं। कराची शहर का अलमिया है कि यहाँ पे जो पुअर कंडीशन गाड़ियाँ जो कहीं किसी शहर में नहीं चलती वो हमारे शहर में चल रही हैं और उनको एक माफिया है डेफिनेटली, उसके ज़रिए इनको फ़िटनेस भी प्रोवाइड की जाती है। और लेकिन ये कि अभी हमारे जो DI साहब हैं इकबाल दारा साहब, उनकी खसूसी हदायत है कि हम इस पर अमल दरामद कर रहे हैं और बिल्कुल इन्फोर्स कर रहे हैं कि बिल्कुल लाजमी हम इन गाड़ियों को फ़िटनेस कैंसिल करें और इसका हफ्तावारी हम आगे प्रोग्रेस साहब मौसूफ को पेश करते हैं। इकबाल दारा साहब की अगर बात करें तो पूरे कराची में देखने में आया है, जिस तरह हमारे प्रोग्राम में भी कि हम ईस्ट में मौजूद हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सेंट्रल भी जाएं और मुख्तलिफ जगहों पे जाएं और इस तरह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताएं कि जो फिटनेस कैंसर की क्या बड़ी बसों को ही कर सकते हैं, किसी भी गाड़ी को आप कर सकते हैं जिस गाड़ी पर आपको डाउट लगेगा यहाँ पर आप देखेंगे, क्या थोड़ा सा बताएँ किस तरह आप उसको जज करेंगे? लेकिन फ़िटनेस उन गाड़ियों को इशू की जाती है जो कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ हो रही हूँ और मुसाफिर गाड़ियों की लेट से बसेस हैं, मज़दा ट्रक हैं, वाटर टैंकर्स हैं और शाज़ोर गाड़ियाँ वगैरह हैं, इनकी सब की फ़िटनेस होती है। जो बड़े ट्रक हैं, ट्रॉलर हैं, उनकी भी फ़िटनेस होती है कमर्शियल बेसिस पे। तो ये जो फ़िटनेस इशू होती है ये उस गाड़ी की हालत को देखते हुए इशू की जाती है कि उसका एक्स्ट्रा स्मोक ना हो, उसमें जो उसकी रंग और रोगन, उसकी तज़ीन और आइश जो है वो काबिल अमल हो, अपना उसको रोड के लिए वो फिट करा दी जाए। वो फिटनेस का सर्टिफिकेट हर 6 महीने बाद चेंज कराना पड़ता है, उसको मतलब एक्सटेंड कराना पड़ता है उसको हर 6 महीने बाद लेके जाना पड़ता है साथ साथ, गाड़ी को भी लेके जाना पड़ता है। और उनको अगर वो धुआं देती हुई गाड़ियाँ हमारे सामने नज़र आती हैं या पुअर कंडीशन की गाड़ियाँ हैं, शीशे टूटे हुए हैं, इंडिकेटर काम नहीं कर रहे हैं, जो वजह एक्सीडेंट भी बन रही हैं आपके सामने शहर में किस कदर हादसा बढ़े हुए हैं, तो ये इसकी रीज़न है, इसकी कॉज है ये, तो उस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कार्रवाई कर रहे हैं। इसी शहर में गाड़ियाँ के शायद शीशे भी ना हो, बसेस ऐसी इस्तेमाल की जा रही हैं जो डेंजर्स हैं। डॉक्टर का सवाल है लेकिन सवाल आपसे करूँगा, क्या इसी पोल्यूशन से इंसानी जाने पे नुकसान नहीं पहुँचता जानों का? बिल्कुल, पोल्यूशन से बेतहाशा नुकसान होता है। जो पूरी दुनिया जो है इसमें माहौलियाती आलूदगी की लपेट में और माहौलियाती चेंजिंग के सामने आपके सामने पाकिस्तान मतलब बदकिस्मती से पाकिस्तान हमारा उन ममालिक में शामिल है जिसके माहौलियात के हवाले से जो चेंजिंग आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे पाकिस्तान को हुआ है। अभी पिछले दिनों इंग्लैंड के जो अपना चार्ल्स साहब हैं, उन्होंने भी उसको एडमिट किया। पाकिस्तान ने अपना मोटिव दुनिया में पेश किया है कि हमारे जो माहौलियाती आलूदगी, माहौलियाती चेंजिंग जो आ रही हैं उसकी बहुत ज़्यादा हम प्रॉब्लम में हैं और इसका दुनिया भर में जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उसमें ग्रीन हाउसेस के नाम से मामला चल रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ पूरे शहर में अगर हर घर से भी एक आदमी एक दरख्त लगाए तो डेफिनेटली ये हमने अगली नस्लों को बचाना है। ये नस्लें तो चल रही हैं, चल रही हैं, हमने अगली नस्लों को, इस पूरे अर्ज़ को हमने बचाना है, तो डेफिनेटली हमें इसको ग्रीन। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक कारण की आज का प्रोग्राम आप जानते हैं कि मैं हमेशा जो प्रोग्राम करता हूँ वो एक्सपोज पे करता हूँ, लेकिन मैं नाज़रीन आपको बताऊँ ये बातचीत जो मेरी और अमजद की भाई साहब की हो रही है वो एक्चुअली एक मैसेज है आप सबके लिए कि हम जब बात करते हैं दिखा दूंगा कि एक्सपोज कर दूंगा, माफिया का वर्ड ये भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये माफिया है जो बस गैर कानूनी तौर पे चलाई जा रही हैं या फिर उनकी जो धुएं उड़ रहे हैं वो जानों के साथ खेले और किसी भी चीज़ से अगर जान जुड़ जाए तो यकीन जाने वो माफिया बड़ा होता है और उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा। भी आज का सेशन बिल्कुल हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में रखेंगे जिसके अंदर हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियाँ धुएँ छोड़ती हुई रवा दवाएँ और दौड़ रही हैं सड़कों पे। और अब देखते हैं अमजद भाई आपकी कार्रवाई भी देखते हैं आए और दिखाएंगे भी कि जवाब तो चाहिए मैं सवाल आपसे रखूंगा क्योंकि आप DSP हैं, आप जवाब दें और आवाम जानना चाहिए कि आप इसका जवाब कैसे देंगे और वो जवाब हम प्रोग्राम में आपसे लेंगे। आए शुरुआत करते हैं। अच्छा जी, हम लोग चल रहे हैं उस स्पॉट पे जहाँ हम दिखाएंगे और ये गुफ्तगू भी जारी रहेगी कि आज पहली बार मैं कहूँगा कि ट्रैफिक के जो DSP हैं तो उन्होंने अपना ये कीमती वक्त भी हमें दिया और ये जो सवाल है जो चुपते हुए शायद हमसे साहब के ज़रूर हों, क्योंकि अगर रोड पे कोई ऐसा काम हो रहा है तो उसके जवाबदारी इन लोगों की ही है, इन अफसरान की है, तो फिर सख्त सवाल का आपको सामना भी करना पड़ेगा जवाबदेही में और जवाब आपने देना पड़ेगा। आए शुरुआत करते हैं।
अच्छा जी, हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैंने आपको बताया कि हम जिन जिन स्पॉट्स पे जाएंगे उसमें हमारे साथ मौजूद होंगे आज के प्रोग्राम में। अब जैसे हम जिस स्पॉट पे जा रहे हैं वो न्यू टाउन थाना लग रहा है, तो आज कार्रवाई का पहला अमल क्या रखने जा रहे हैं और किस तरह कार्रवाई शुरू करेंगे? हम ऐसा करते हैं कि चल के देखते हैं, आपके सामने जो गाड़ियाँ पुअर कंडीशन की हमें मिलेंगी उनको हम रोकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, उनकी फिटनेस चेक करते हैं। वैसे जो इस दौरान हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है इस हवाले से फ़िटनेस कैंसिल करने के, तो जैसे सुबह से मैंने 6-7 गाड़ियाँ रोकी, उसमें से तकरीबन गाड़ियों के फिटनेसेस पहले से कैंसिल हो चुके हैं। तो एक बड़ी तादाद में एक ऐसी गाड़ियों की तादाद हो गई है कि जिनकी फ़िटनेस ऑलरेडी हम कैंसिल कर चुके हैं। मैं कर चुका हूँ, तो मतलब पूरे थ्रू आउट पूरे कराची में चल रहा है मामला। तो हर शख्स जो है दिन में 3-3, 4-4, 5-5 फिटनेस। ये पावर डीएसपी के पास ही क्यों है, एसओ के पास ये पावर क्यों नहीं? ये गेजेटेड ऑफिसर ही कर सकता है उसको, इसलिए डीएसपी के पास है। अच्छा, दारड़ साहब की बात करें, इकबाल दारड़ साहब ने आप लोगों को क्या ब्रीफिंग दी है और इस वक्त किस तरह वो काम करना चाह रहे थे, तो मैं चाहूँगा कि उनके बारे में भी आप बताएं। जी, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड शख्सियत हैं और कमाल का उनका विज़न है ट्रैफिक के हवाले से। एक छोटी से छोटी जगह और बड़ी से बड़ा स्पॉट उनके नॉलेज में है कि कहाँ पे क्या मज़ीद काम होना चाहिए ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए। उनके पास बेतहाशा मतलब है उसका नॉलेज भी है और हल भी है उनके पास, और वो कर रहे हैं। इस हवाले से हम काम कर रहे हैं। लेट से मैं आपको बड़ी चीज़ें बताऊं, मज़ार कायद के हवाले से, नुमाइश चौरंगी के हवाले से, गुलिस्तान जौहर के हवाले से, अपना क्लिफ्टन डिफेंस में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो उन्होंने थोड़ा सा अमल किया है हमने, और उसका खातिर ख्वाह रिज़ल्ट मिला है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, सवाल प्रोग्राम में यही है कि अब जो फिटनेस टेस्ट के बगैर गाड़ियाँ आज हैं या जिनका फिटनेस पुराना हो चुका है, तो इसका मतलब आज जो कैंसलेशन होगी तो गाड़ियाँ भी जब्त की जाएंगी सर? गाड़ियाँ जब्त नहीं होती हैं। ऐसा होता है कि हम उनकी फ़िटनेस लेके उनको CFX का फॉर्म हम उनको दे देते हैं, वो फिल करके वो हम उसकी एक पेपर हम उनको दे देते हैं, और उनकी फ़िटनेस अपने कागज़ के साथ लगा के हम फिटनेस ग्राउंड में भेज देते हैं। ये ग्राउंड सईदाबाद वाला ग्राउंड जो आप बल्दिया के अंदर जो ग्राउंड है, तो मतलब जिस गाड़ी को भी आप अभी लेटर जारी करेंगे उसको दिखाना, तो अगर वो गाड़ी बिल्फर्स नहीं दिखाते तो उस पर भी क्या अमल होता है? नहीं, उसकी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स तो होते हैं। लेट से उसकी परमिट होगा, उसकी गाड़ी की बुक होगी, उसका अपना ड्राइविंग लाइसेंस होगा। ये कि अगर आपने जिनको दे दिया लेटर तो वो अगर नहीं जाएंगे तो ये कैसे पता चलेगा? नहीं जाएंगे तो उनकी फ़िटनेस तो उनके पास होगी ही नहीं, वो फिर गाड़ी उनकी चल ही नहीं सकती। बहुत होगा उस स्लिप पे वो 1 हफ़्ता चल लेंगे, 1 हफ़्ते के बाद फिर उनकी गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ियों को हम बंद करना शुरू कर देंगे। आज कोई ऐसी गाड़ी में मिलती है जिन्होंने जाके फिटनेस टेस्ट नहीं कराया हो अभी तक, तो अगर वो गाड़ियाँ मिल जाती तब क्या करेंगे? तो उनको बंद करेंगे? हम उनकी गाड़ियों को बंद करेंगे, चौकी पे बंद करेंगे, वो चालान जमा कराएंगे, उसके बाद फिर उनको रिलीज़ किया जाएगा। हम एक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं जहां से प्रोग्राम का प्रॉपर आगाज़ किया जाएगा, जिसपे हम गाड़ियों को रोकेंगे। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद है। उनका एक क्लियर विजन है कि आज जिन गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट हम देंगे, और अगर कोई ऐसी गाड़ी हमें मिली कि जिसका टेस्ट दिया हुआ था और वो अभी तक नहीं गए, तो उन गाड़ियों को बाउंड किया जाए। चलते एक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से मैं वापस आऊँगा तो मैं आपको स्पॉट पर ही दिखाऊँगा कि काम किस तरह जारी है। चलते एक ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। हम लोग स्पॉट पे पहुंच चुके हैं। अमजद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनके न्यू टाउन के जो एसओ हैं हनीफ साहब, वो भी मौजूद हैं। एक गाड़ी को रोका गया। आए अमजद साहब, मैं चाहता हूँ कि पहली कार्रवाई मैं आप ही साथ हूँ कि जिन्होंने रोका है, कैसे रोका इनको, क्या वजह है? ये लोड भी है, इसके पेपर चेक करना है सर। पेपर चेक करना है और खासतौर पर फिटनेस चेक होनी है। अब ये परमिट लेसन सर। ठीक है जी, लाइसेंस वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं, दिखाएं हम चाहते हैं। अच्छा अमजद साहब, इस तरह अभी कैसे चेक होगा कि इनका फिटनेस है या नहीं? स्टार्ट कीजिए बेटा, गाड़ी स्टार्ट करें।
गाड़ी स्टार्ट करवाई जा रही है, उसके बाद एक रेस चेक की। गाड़ी तो ऑलरेडी चलते हुए आ रही थी, लेकिन एक्चुअल है क्या अभी जानते हैं। आए जरा उस तरफ चलते हैं। ये अमजद साहब यहाँ चेक होगी। अच्छा जी, ये एक तरीके कार है, प्रोसेस है। अमजद साहब से जानते हैं। अमजद साहब, गाड़ी स्टार्ट कराई गई थी आपने? इसका धुआं नहीं है, ठीक है। और ये मतलब गाड़ी की फिजिकल पोजीशन भी इसकी बेहतर है, तो इसलिए इसको इस ज़िम्रे से बाहर है। ठीक है, फिर तो लाइसेंस वगैरह चेक करने देते हैं। इस वक्त ये इस ज़िम्रे से तो बाहर है, अब बाकी वो अपने पेपर वगैरह चेक करा रहे हैं। तो अब ये देखिए, एक बस को रोका गया है, जो बाकायदा इसको रोकने के बाद अब इस देख रहे हैं कि क्या फिटनेस किस तरह है या नहीं। और एसओ मौजूद है यहाँ पे, एसओ की तरफ चलते हैं। हनीफ साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, एक बार फिर आप हमारे साथ हैं। हनीफ भाई, ये बताएं, डीएसपी खुद मौजूद हैं, ये पावर आपके पास नहीं है फिटनेस चेक करने की? सर, फिटनेस चेक करने की हमारे पास पावर है, कैंसिल करने की जो है डीएसपी साहब के पास है। अभी इनको क्या मंगवा के क्या चेक हो रहा है? सर, अभी मैं इनकी परमिट भी चेक करूंगा, इनका फिटनेस भी चेक करूंगा और लेडीज़ कंपार्टमेंट भी चेक करूंगा इनका। ठीक है जी, आए शुरुआत करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, एक बाय बस रोक गया। अमजद साहब, मैं गाड़ी को अपने लाइसेंस वगैरह हर चीज़ मौजूद थी, उसको जाने दी है। अब ये बसेस जो होती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं इनके, क्या देख रहे हैं इनके बारे में और क्या समझते हैं? नहीं, ये जो गाड़ी अभी रोकी है, ये भी तकरीबन साफ़ सुथरी गाड़ी है। इसके इंडिकेटर वगैरह सब काम कर रहे हैं। इसका धुआं बस हम चेक कर लेते हैं, और डॉक्यूमेंट्री ऑब्वियसली इनके चेक होंगे। चलते हैं, हनीफ भाई भी मौजूद है। हनीफ भाई ने क्या क्या चीज़ें मांगी? हनीफ भाई से क्या क्या चीज़ें मांग रहे हैं अभी? इससे मैं परमिट भी चेक करूंगा, फिटनेस भी चेक करूंगा और इनका लाइसेंस भी चेक करूंगा। फिटनेस है, 2 मिनट नीचे आ जाओ फिर अपनी पुलिस की खिदमत के लिए। अच्छा, ये बताओ, हर चीज़ मौजूद है आपके पास? सर, ठीक है। देखिए, पुलिस रोकती है, जो आवाम जिनको आप लेके निकले हुए ना, इनकी जिम्मेदारी भी आप पर है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। देखिएगा, ये इसके पास फिटनेस मौजूद है। अच्छा जी, ये फिटनेस, अच्छा जी, ये फिटनेस है जो मुझे दिखाया जा रहा है। और ये हनीफ भाई ने बताया कि 11/12/2023 का सर्टिफिकेट मिला हुआ है इनको फिटनेस टेस्ट का, जो क्लियर है। अच्छा, गाड़ी थोड़ी सी साफ़ सुथरी है, जैसे आपने कहा कि गाड़ी साफ़ सुथरी है, इंडिकेटर्स प्रॉपर लगे हुए हैं। आप लोग को रोका जाता है पुलिस की जानिब से। देखिए, ऐसा हर बार सुनने में आता है कि ज़्यादती हो जाती है। एक्चुअल आपने गाड़ी साफ़ सुथरी रखी, आपकी बाकी गाड़ियाँ साफ़ हैं? जी सर, काफ़ी गाड़ियाँ साफ है, कुछ ऐसी है जिन कंडीशन थोड़ी ख़राब है। कुछ साफ़ है और ज़्यादातर गाड़ियाँ ज़्यादातर साफ़ है। जी जी बिल्कुल। चेक कर नहीं हो रही, पूरे कराची शहर की बात हो रही है। पूरी कराची में भी आधे से ज़्यादा साफ मिलेंगे। आजकल खर्चा कर रहे हैं मालिक गाड़ियों के ऊपर, कान खर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ये एक यूनिक बात शुरू हो गई है, इन्होंने क्या नई बसेस को देख के, रेड लाइन वगैरह को देख के तो बसें अच्छी करना शुरू कर दी है। इसकी भी ये भी बात है। दूसरा ये कि अब इनको मालकान को इनको पता चल गया है कि गाड़ी की अगर पुअर कंडीशन होगी तो गाड़ी की फिटनेस कैंसिल हो जाएगी, तो उससे बेहतर है कि गाड़ी को थोड़ा पैसा लगा के उसको वर्कआउट किया जाए। आए जरा, फिर भी एक धुआं ज़रा चेक करते हैं। आए ज़रा, आप में बैठे ज़रा। और लेडी क्या चीज़ चेक करने? हनीफ भाई हमें बताएं, क्या चीज़ चेक करने के लिए? सर, लेडीज़ कंपार्टमेंट में जो मर्द हजरात सफ़र करते हैं वो भी चेक करूंगा। हम ये दिखाएंगे, लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो खिड़की में कोई है तो पूछ लेते हैं। आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होती बस में? मर्द हजरात पीछे ही होते हैं, आगे की तरफ तो बैठते आगे जी, पीछे ही बैठे हुए। ठीक है जी, इस तरह बातें। अच्छा, ख़वातीन हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि ना दिखाएं, लेकिन एक्चुअल मैं फिर भी कहूँगा कि ये देख लें कि इस कंपार्टमेंट में मर्दों के लिए एक थोड़ा सा वो रखा गया कि औरतें ही हैं और मर्द हजरात इस तरह में, लेकिन इनका फिटनेस चेक होगा। ज़रा वो देख लें, धुएँ वगैरह दे रही गाड़ी या नहीं दे रही। हनीफ भाई, क्या प्रेशर देने से गाड़ी का धुआं क्लियर हो जाता है? जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये एक्सीलेटर देंगे, चेक कर हो जाएगा, क्योंकि डीजल गाड़ियाँ हैं, थोड़ा बहुत डीजल थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, प्रेशर तो दिया जा रहा है अमजद साहब, तो कोई धुआं हुआ नहीं, उसका क्लियर है गाड़ी? क्लियर, बिल्कुल गाड़ी क्लियर है ये, और एक्सिस स्मोक नहीं है इसका। लेडीज़ पार्टीशन बिल्कुल प्रॉपर है। उसके अलावा गाड़ी की फिटनेस परमिट मौजूद है, तो इसमें अगर बस खाली है और मर्द हजरात तब आगे बैठे हुए, तब भी नहीं बैठना? तब चालान बनता है इनका, और हम बनता है बिल्कुल। मतलब खाली बस में भी मर्द हजरात आगे नहीं बैठ सकते? रात के लेडीज़ पार्टीशन अलग है, जेंट्स का अलग है, तो वो अपनी अपनी जगहों पे बैठेंगे ना वो। चले, अच्छा है। आगे से आज के प्रोग्राम में ये भी आप देखेंगे, सख्त मना है कि अगर कोई बस वाला आपसे ये बात कहता है तो आपको जहाँ ट्रैफिक पुलिस वाला सार्जेंट खड़े हुए दिखते हैं, उनको बोल के आप करवा सकते हैं और उस ड्राइवर के खिलाफ चालान भी कटेगा और उसकी गाड़ी बाउंड भी की जाएगी इस चीज़ पर। आए जरा मजीद देखते हैं। अच्छा जी, एक और बस को रुका जा रहा है सुपर हसन जई के नाम से। मुझे इसकी तो हालत थोड़ी सी जो है, हालत है, अगर बात करूं तो बहुत ज़्यादा खस्ती हालत में। लगाए साइड में, खान साहब गाड़ी लगवाएं। अच्छा, इस गाड़ी की जो पोजीशन है, मैं हनीफ भाई आपसे जानना चाहूँगा, पोजीशन तो बड़ी डाउन लग रही है गाड़ी की आगे से। सर, ये देखेंगे, ये आपके सामने गाड़ी है,
इसके सामने जो ऐनक नुमा शीशा लगा होता है साइडों पे वो भी टूटा हुआ है और फ्रंट से गाड़ी की हालत भी ख़राब है। इंडिकेटर तो एक भी नहीं है गाड़ी में। इंडिकेटर भी नहीं है, इसलिए इसको रुकवाया। इसके परमिट भी चेक करेंगे, फिटनेस भी चेक करेंगे और इसकी कंडीशन आपके सामने है। अमजद साहब के पास जाऊंगा। अमजद साहब, इसका तो इंडिकेटर तक मौजूद नहीं है, तो ये रोड पे कैसे गाड़ी चल रही है? वह उसके अभी मालूम करते हैं कि कैसे चल रही है, आया इसके पास फिटनेस कैंसिल हो चुकी है या अभी बचा हुआ है। ये हालत देखते हुए क्या कहेंगे? बिल्कुल पुअर कंडीशन है और डेफिनेटली इसकी ऐसी गाड़ियों की फिटनेस देखिए, कैंसिल। मैं आपको वो दिखा रहा हूँ कि ये हालत देखें जरा। ये इंडिकेटर नहीं होगा तो किस तरह दूसरी गाड़ी को ये बाईपास करेगा या फिर वो यू टर्न कैसे बनाएगा? अब सवाल ये देखें, ये सिर्फ लोहे की जालियां लगी हुई हैं और जो पोजीशन है गाड़ी की वो बहुत ज़्यादा खस्ते हालात में है। लेकिन अब सवाल ये कि जो पैसेंजर सफ़र कर रहे हैं वो ये तो देख रहे हैं कि हम सफ़र कर रहे हैं, पर जान का जो जोखिम है वो। हाँ भाई, गाड़ी आपकी है, इंडिकेटर क्यों नहीं है गाड़ी पे? जी इंडिकेटर्स क्यों नहीं है? सर बनाते हैं, आजकल के दौर में क्या हालत है। आजकल के दौर में पुलिस नहीं है जो आप लोगों को है रोके? बिल्कुल, क्यों नहीं है। तो फिर ऐसी गाड़ी लेके क्यों निकले? सर बनाते बनाते यही हाल होता है। अब महंगाई का दौर है, किधर बर्दाश्त होता है। क्या कह रहे हैं फिटनेस के बारे में? सर इसका फिटनेस कैसे है? ऑलरेडी कैंसिल हो गई है। मैंने बात जो मेरी आपकी गाड़ी में जी कि शायद ही आपको कोई ऐसी गाड़ी नज़र आए अब रोड पे कि जिसकी फिटनेस बची हुई हो। ये देख सकते हैं। ये फिटनेस कैंसिल गाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद ये रोड पे गाड़ी इस वक्त चल रही है। अब अमजद साहब ये बताएं, इसके खिलाफ कार्रवाई क्या है? देखिए, ये अभी 31/11 को हुई है अभी कैंसिल। अभी 7वां दिन आज है। असूलन इसको आज के बाद इसको चला जाना चाहिए। तो आज तक का रिलीव है, आप कह रहे हैं कि डेट के भाई जो गवर्नमेंट रूल है 7 डेज के अंदर गाड़ी को पेश करना है इनको, जो इन्होंने नहीं किया अभी तक। तो 7 डेज मतलब बल्कि कल तक बनेंगे 7 डेज। कल के बाद इसको फिटनेस ग्राउंड में अपनी गाड़ी सेट करा के वहाँ पहुँचना चाहिए। एक बात तो बताएं कि 7 डेज है, पर गाड़ी की मैं कहूँगा अंदर से आप हालत देखें, ये किस तरह रोड पे गाड़ी चल रही है। तो मैंने बताया ना आपको, पहले मैंने जो अर्ज़ की थी, मैं अभी भी उसी मौक़े पे हूँ कि ये कराची के साथ है ज़्यादती, है बहुत ज़्यादा ज़्यादती कि बेतहाशा गाड़ियों की पुअर कंडीशन और एक्सिस स्मोक वाली गाड़ियाँ चले जा रही हैं। अब इंशाल्लाह इस पर डंडा उठा है तो अल्लाह ने चाह दो कि इससे आईजी साहब को कहूँगा कि खुदारा खिलाफ कार्रवाई नहीं सख्त, क्योंकि ये जो जाने हैं ना सर, ये कीमती हैं। ये जो जाने अंदर बैठी हैं, इनको शायद एहसास भी नहीं है कि जिस बस में ये ट्रैवल कर रहे हैं, एक नादानी से जान जा सकती है। और कहते हैं ना कि एक जान जाना पूरी इंसानियत पे बात आना। तो सर उसके ज़िम्मे में आप भी हैं, मैं भी हूँ। हमारा फ़र्ज़ है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो इकबाल दारड़ साहब करें या फिर DSP अमजद साहब करें। ये फ़र्ज़ हम सबका बनता है। ये टीम वर्क है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हैं। और मैंने आपको बताया कि अभी देख लें आपके फिटनेस इसकी कैंसिल हो चुकी है। इट्स मीन कराची पुलिस, कराची ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है और अपना काम करना चाह रही है। स्टार्ट में मैंने एक जुमला कहा था आपसे कि सख्त सवाल रखूंगा। अगर मैं थोड़ा सा कहूँ, इसमें कहीं ना कहीं कसूर हम सबका है, आप सबका है, तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, हम इसको एडमिट कर रहे हैं और जो पोजीशन है वो हम सबके सामने। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में तो ये गाड़ी रोक ली अमजद साहब ने। इसका जो रूट है हसन जही का, वो ड्राइवर किधर है? ये कहाँ तक रूट है? ये आपका कहाँ तक जाती है? क्लिफ्टन तक जाती है। और आज शुरू कहाँ से होती है? न्यू सब्जी मंडी से। न्यू सब्जी मंडी से, और एक क्लिफ्टन पे एंड होती है। तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी लग रहा है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट भी लग रहा है और आगे डिस्ट्रिक्ट साउथ भी लग रहा है, फिर DHA की हदूद भी लग रही है। अब सवाल ये है कि इस बस की सूरत हाल ऐसी है, क्या आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? प्रोग्राम जवाब तो चाहिए, मैं सवाल उठाऊंगा, पर मैं DSP अमजद साहब को फिर कहूँगा कि मैंने पहले ही कहा था कि सख्त सवाल ज़रूर होंगे, जवाब आपने देने, और वो जवाब देने एग्री कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ हैं। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं सर? क्या कार्रवाई हो चुकी है? सर कार्रवाई कर रहा हूँ। इसको मैंने एक खस्ता हालत का चलान दिया है और एक लेडीज़ के अपार्टमेंट का दिया है, और अभी इसके खिलाफ फिटनेस का चलान दूंगा इसको, जो जुर्मा जी। तो अब ये जो खान साहब क्यों लेके नहीं जा रहे? 7 दिन का टाइम मिला हुआ है, क्यों नहीं जा रहे आप गाड़ी लेके? चला जाएगा, थोड़ा सा मोहलत तो मिल जाए, थोड़ा सा कुछ पैसे तो 7 दिन के बाद आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी, ये मालूम है आपको? अगर आप अगली बार यहाँ रोके गए तो आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी। अगर 7 दिन गाड़ी नहीं लेके जाते तो उस पर क्या अमल? बंद है गाड़ी पर? हाँ, गाड़ी फिर मजबूरन इनका चलान करके गाड़ी को डिटेन करना पड़ेगा हमें। मैं आप सेकंड विंडो में देख रहे होंगे कि इस गाड़ी की जो सूरत हाल है वो यकीन करें ऐसी है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको भी शायद इस बात का इल्म नहीं है कि जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं वो बस ऐसी है कि अल्लाह ही रहम करे आगे वाले दिनों में। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ कार्रवाई। अच्छा जी, एक और बड़ी बस को रोका गया है और ये बस जो है
इसको साइड पे करवाया जा रहा है कि आखिर ये बस क्यों देखते हैं ज़रा। अब एक सवाल ये है कि ये वो बसें हैं, और मैं फिर कहूँगा कि कोई अगर अफसर अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो एडमिट भी कर रहा है कि गलतियाँ हमारी हैं, लेकिन जब काम पर होता है और काम करने लोग उतरते हैं तो यकीन जाने वो इसी तरह काम अमल में लाया जाता है। और इस वक्त बड़ी बड़ी बसों को रोका जा रहा है और चेक किया जा रहा है कि क्या उनका फिटनेस क्लियर है या नहीं, या फिर वो गाड़ियाँ रोड पे चलने के काबिल हैं या नहीं। अमजद साहब की पूरी टीम यहाँ मौजूद है, एसओ मौजूद है, उनकी पुलिस मौजूद है और वो कोशिश कर रहे हैं कि उन गाड़ियों को बाउंड किया जाए। दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा जी, एक बड़ी बस को रोका गया। अच्छा, बस तो मैं कह सकता हूँ धुआं दे रही है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं साहब, आपने धुआं चेक किया इस गाड़ी का? बिल्कुल धुआं है, एक्सिस स्मोक है बिल्कुल। और अभी आपके सामने इसको फिटनेस देखते हैं इसकी, और फिटनेस इसकी कैंसिल करते हैं। इसकी कैंसिल करते हैं। और इस बस की सूरत हाल कुछ बेहतर कलर वलर तो किया हुआ है, लेकिन ये देखें हम खड़े नहीं हो सकते जब टेस्ट किया जा रहा है। तो अमजद साहब इसके लिए तो कुछ कहें, ये गाड़ियाँ जब हज़ारों की तादाद में शहर में चलेगी तो शहरियों का हाल क्या होगा? शहरियों के हाल के अलावा सबसे ज़्यादा असर तो माहौलियाती आलूदगी का है, वो बढ़ेगी, उसको हमने मिनिमाइज़ करना है। और अगर मैं कहीं कहूँ तो इसकी वजह जाने जाती हैं तो गलत तो नहीं है? बिल्कुल, फ़िज़ा में शीशे की तादाद और दूसरी मुज़िर सेहत जो मामलात हैं वो उसकी ज़्यादा बढ़ जाता है। नतीजा ये होता है सांस की बीमारियाँ और ये दूसरे अमराज जो सीने के होते हैं वो पैदा होते हैं और इस पर अमजद साहब ने ड्राइवर को भी रोका। ड्राइवर किधर है इस गाड़ी का? सलामकुम, ये क्या सूरत है गाड़ी की? गाड़ी क्या करें, हर चीज़ में सही है तो डीजल गाड़ी धुआं तो मारेगा, लाजमी बात है। धुआं तो मारती है गाड़ी, लेकिन इतना तो नहीं मारेगी ना जिस तरह ये गाड़ी मार रही है। फौरन एक्सीडेंट लेगा तो मारेगा, कोई सा भी गाड़ी 0 मीटर गाड़ी लेके धुआं मारेगा। इसके जो भी कार्रवाई है वो अभी की जा रही है। अब सवाल ये है कि कार्रवाई के तरीक़ेकार क्या होता है। अब आपको वो भी दिखाते हैं कि एक फॉर्म होता है जिसमें ये पावर जो बताई गई है कि डीएसपी के पास ये पावर होती है फिटनेस कैंसिल करने की। और एक फिटनेस टेस्ट मैं अब जैसा 1 सेकंड दिखाऊंगा कि इनको बाकायदा दिया गया था, कैंसिलेशन हुआ हुआ है, डेट ख़त्म हो चुकी है, उसके बावजूद नया नहीं बनवाया इन्होंने। नहीं बनाया सर। अमजद साहब, अब कार्रवाई ये फॉर्म होता है जो आपका जिसपे बनाएंगे आप? जी, ये हमारा CFX फॉर्म कहलाता है फिटनेस कैंसिल करने का। इसको हम एक पर जो है हम इसको इनको देते हैं फिल करके, और एक हम फिटनेस के साथ लगा के हम फिटनेस ग्राउंड में भेज देते हैं। ठीक है, और ये 7 डेज़ का टाइम इसी फॉर्म के ऊपर होता है? जी जी जी। अच्छा जी, परमिट भी इस गाड़ी का ख़त्म हुआ हुआ है और फिटनेस भी ख़त्म हुआ हुआ है। अब सवाल ये है कि कार्रवाई जब होती है तो लोग नाराज़ ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन यकीन जाने कि नाराज़गी से बेहतर है जान। अगर किसी की जान जाती है इस तरह की चीज़ों से वो ज़्यादा नुकसानदेह बानिस्बत किसी की नाराज़गी हमारे लिए मायने इसलिए नहीं रखती क्योंकि नाराज़गी तो शायद हल की जा सकती है पर जान वापस नहीं ला जा सकती। चलते हैं मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये बस जो रोकी गई है ये सिंध से आ रही है बस और पैसेंजर्स लेके आ रहे हैं। अब जैसा ये बड़ी बस थी काफ़ी, इसको रोका ना, इसके बाद लाइसेंस है ना, इसका परमिट रेडी है ना, इसका फिटनेस टेस्ट है। सर, सिंध से गाड़ी टूल क्रॉस करके कराची शहर में आ रही है, कोई दिखने वाला नहीं है? ये देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं इनको, और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। ये जो इतने ढेर सारे चालान होते हैं इन्हीं वायलेशंस के ऊपर होते हैं, और ऐसा नहीं है कि आपकी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि आज आप मेरे साथ हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, क्या उनके बीच में डिस्ट्रिक्ट सेंटर नहीं है, फिर हाईवे नहीं है, कोई देख नहीं रहा? हर जगह चालान होते हैं, ऐसा नहीं है। जो इतनी बड़ी तादाद में चालान हो रहे हैं, इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कराची शहर से इस मद में कि ट्रैफिक वायलेशन के हवाले से, तो टिकट्स उनको जारी किए जा रहे हैं, बेतहाशा चालान हो रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि इकबाल जालर साहब ने थोड़ा डंडा टेढ़ा किया है तो गलत तो नहीं होगा? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हम डंडे की कौम है, मैं तो आपसे पहले भी कहता हूँ कि डंडे की कौम है हम। सर, डंडे की कौम है। मजीद अभी मैं आपको दिखाऊंगा कार्रवाई। इस वक्त एक ब्रेक की तरफ जाऊंगा, जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो ये हम न्यू टाउन पे मौजूद हैं और जिस तरह जवाब तो चाहिए आज आपको दिखा रहा है। यकीन करें, मैंने पहले कहा सवाल बनता है कि कराची शहर में ये गाड़ियाँ कैसे दंदनाती फिर रही हैं, क्या पुलिस सो रही थी? लेकिन सही माना हमारे साथ अमजद साहब मौजूद ने ये एक्सेप्ट किया कि गलतियां हैं पर सुधार भी हम ही लाएंगे। चलते एक ब्रेक की तरफ, जब ब्रेक से वापस आऊंगा तो मजीद कार्रवाई आपको दिखाऊंगा।
वेलकम बैक। और इस वक्त हम मौजूद हैं, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, न्यू टाउन थाने के बिल्कुल बाहर ये जगह है जहां पे आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के डीएसपी अमजद साहब की पूरी टीम, अगर मैं कहूं तो एसओ इंस्पेक्टर सब मौजूद हैं। और सिर्फ जवाब तो चाहिए, मैं ये एक्सपोज करना चाहते हैं हम कि किस तरह दंदनाती हुई गाड़ियां जो इलीगल्स हैं कराची शहर में वो चल रही हैं, जिनकी वजह से कई जानें चली जाती हैं। अब सवाल ये है कि आज शायद पुलिस का डंडा टेढ़ा हुआ है। जबी डंडे की कौम अगर मैं कहूँगा नहीं, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि शायद कुछ लोग डंडे की ज़बान सुनते हैं और शायद वो लोग डंडे की ज़बान के बाद भी कुछ और चाहते हैं। और वो क्या चाहते हैं मैं आगे दिखाऊंगा कि एक और गाड़ी रोकी हुई है, सूरत हाल है क्या वो भी आपको दिखाऊंगा। और एक बात मैं यहाँ पे वाजिया कर दूँ कि K21 न्यूज़ हमेशा वो हकायत दिखाने पे यकीन करता है जो आवाम देखना चाहती है। और आवाम के पास वो सवाल होने चाहिए कि अगर आप इस बसों में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ये सही है या गलत, या फिर इनका बाइकआउट होना चाहिए, लेकिन सही बातों पर होना चाहिए। कुछ काम अच्छे हैं, उसकी तारीफ भी बनती है। आए मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। अच्छा जी, एक और गाड़ी रुकी गई, क्या एसओ साहब बताएं क्या सूरत हाल है इस गाड़ी की? सर ये गाड़ी मैंने रुकवाई है जी जी। ये बिलाल कोच है, जिसका बुक मेरे पास है, परमिट इसके पास मौजूद है। फिटनेस ये कह रहा है कि मेरा चालान पर हुआ है। गाड़ी की ज़ाहिरी कंडीशन ठीक है, आपके सामने है। तो हम फिटनेस कैसे चेक करेंगे? सर अभी जो मैंने इसका परमिट रखा है, जब ये फिटनेस लेकर आएगा तो उसको वापस करेंगे। हम फिजिकली गाड़ी को चेक तो कर सकते हैं ना, कम से कम आए तरह फिजिकली चेक करते बनोर आइए। अमजद साहब, चीज़ें अवेलेबल अगर नहीं है तो फिटनेस तो फिर भी हम फिजिकली चेक कर सकते हैं। चलाएं पहले तरह इनसे तरह चेक करते हैं, एक बंदा तरह ऊपर छोड़ो रेस के लिए। मैं और आप भी तरह इस हवा की मजे लेना थोड़े से, ताकि जब हम इनको इजाज़त देते हैं तो क्या ये सही है या नहीं है। ये देखें, और दो। ये अमजद साहब दूर हट गए, एसओ साहब दूर हट गए। यकीन जाने तकलीफ इनको भी हो रही है, क्योंकि ये मुजर सेहत हवा जो इनके गैस जो जा रही है ये नुकसानदेह। और कराची वाले पूरे इस हवा में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि सवाल करने वाला कोई नहीं था। और यकीन जाने आज के प्रोग्राम में इन दोनों से मैंने एक सवाल किया कि पूरे कराची में गाड़ियाँ घूम रही हैं। कराची में गाड़ियाँ घूम रही हैं। मैंने आपसे कहा कि बदकिस्मती हमारे शहर की कि यहाँ वो भी गाड़ियाँ चलती हैं जो इस्लामाबाद और पिंडी में बाउंड हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कचरा हो जाती हैं, वो गाड़ियाँ भी यहाँ पे चल रही हैं। मतलब वहाँ से यहाँ भेज दी जाती है गाड़ियों को? ऐसा ही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मामलात हैं छोटे शहरों में। कराची में इसको कोई पूछने वाला नहीं है, लिहाजा चल रहा है मामला। ये गैस, ये हवा, या जो भी वर्ड दे दें आप इसको, ये इंसानी जान के लिए कैसी है? बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इंसानी जान के लिए कैसी है? मुजरे सेहत है। मुजरे सेहत है जी। तो आज अपने तमाम एसओस को कहें सर इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर मैं तो आपके सामने कार्रवाई कर रहा हूँ, इसके कबल भी कार्रवाई करता हूँ। जो गाड़ी मुझे खस्ता हालत नजर आती है उसके खिलाफ कार्रवाई करता हूँ। और यकीन जाने आपके यहाँ मैं और अमजद साहब यहाँ खड़े हुए थे, और एसओ जब उसने स्पीड दी मजबूरन इनको भी हटना पड़ा, क्योंकि ये वो गैस है जिससे सिर्फ सेहत खराब होगी, अच्छी नहीं आएगी। तो शर्म का मुकाम इन लोगों के लिए भी है कि जो इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। और कुछ हमारे पुलिस वाले साथ हैं, गलतियां हैं पर सुधार भी यही लाएंगे। आए मज़ीद कार्रवाई देखते हैं, क्या खिलाफ कार्रवाई हो रही है अमजद साहब? इनकी फ़िटनेस कैंसिल कर रहे हैं और इनको एक और फिटनेस की है इनकी, और सेकंड ये कि इनको एक चालान भी दिलवाया है। किस चीज़ का? किस चीज़ का चलान है? खस्ता हालत का चलान है। खस्ता हालत का चलान है। और ये वो फिटनेस टेस्ट है जो 7 दिन के अंदर इनको हाजिरी देनी है। कहाँ पे? बल्दिया फिटनेस ग्राउंड में। और अगर ये नहीं देते हैं और 7वें दिन ये पकड़े जाते हैं दोबारा, फिर इनकी गाड़ी डिटेन की जाएगी, चालान किया जाएगा। जब तक ये वहाँ नहीं जाते उस वक्त तक इनको बाउंड डाउन किया जाएगा। तो जो भी अफराद हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं उनसे कहूँ, जो भी नाज़रीन, जो भी बस के करने वाले देख लें, इसके बाद अगर गाड़ी पकड़ी जाएगी तो ये बात ना कहें कि पुलिस ज्यादती कर रही है। जब पुलिस आपको 7 दिन का टाइम दे रही है, गाड़ी अभी बाउंड नहीं हो रही, जबकि बाउंड की जा सकती है, क्योंकि ये जान से खेलने वाली बात है। और सच ये भी है कि लेटर के बावजूद रोडों पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अब चालान भी कर दिया गया है और मजीद इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी वो अभी हम साहब देख रहे हैं कि क्या इस गाड़ी को छोड़ा जा रहा है। जब गाड़ी को छोड़ा जा रहा है अभी? हाँ, गाड़ी को छोड़ रहे हैं, गाड़ी को छोड़ रहे हैं। पैसेंजर लेडीज़ बच्चे गाड़ी में बैठे हुए हैं। इनको चालान और कैंसिलेशन फिटनेस की स्लिप दे दी है। अब बाकी का थोड़ा वक्त भी दे दिया है ताकि जो लोग अंदर बैठे हैं पैसेंजर्स, उनको प्रॉब्लम ना हो। बात इसी कि जो लोग इन बसों में ट्रैवल करते हैं वो तो पैसे दे रहे हैं, उनको नहीं पता, पर वो जो ट्रैवल बस जाते गुजर जाती है तो यकीन करें जो पोल्यूशन होता है वो
मुज़र सेहत होता है जिससे जान जाती है, क्योंकि बाइकों पे जो लोग गुजर रहे हैं ये सारी उनकी सांस के ज़रिए उनके अंदर जा रही है। अच्छा जी, देखिए बस वाले को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये भाग गया है। ये अलमिया है, ये अलमिया है कि ये बस वाला जब पूरे कराची शहर में दनदनाते हुए फिर रहा होता है तो इसको कोई नहीं रोकता। अब उसको रोकने की कोशिश की, आगे कोई बाइक वाला भी होता तो उसको उड़ा दिया जाता। मेरा सवाल बड़ा अहम है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं हो सकती? अगर अभी ये पुलिस वाले रोडों पे जब थे और ये उन पर चढ़ा के गुजर जाता तो फिर हम सिर्फ मलहाल करते या फिर ताज़ियत करते और कुछ नहीं करते। अच्छा जी, एक और बस को रोका है, G3 नंबर इस बस का। फिटनेस टेस्ट के लिए मैं जानना चाहूँगा और मैं चाहूँगा ज़रा एसओ साहब आप भी ज़रा यहाँ आइए ताकि मैं खुद समझ सकूँ चीज़ें कि फिटनेस टेस्ट का स्टार्ट होता कहाँ से। अभी गाड़ी स्टार्ट है, ये इसको इस पे अपना चलते हुए देखते हैं। आप फिटनेस टेस्ट आपको दिखाते हैं कि बस बहुत खूबसूरत तरीके से साफ़ सुथरी दिख रही है। आप आगे हनीफ साहब, मैं चाहूँगा ज़रा आप ज़रा फिटनेस टेस्ट के जो पुलिस के ज़रा पीछे जाए, पूरा पीछे जाए, मुझे नहीं रुकिएगा, पीछे जाएगा आप ज़रा। हनीफ साहब ज़रा मैं चाहूँगा कि ये इतनी टिप टॉप जो बस है इसकी सूरत हाल क्या है? सर ये गाड़ी अच्छी पोजीशन में, अब डीजल की जो काम है वो मैकेनिकल भी है। कहूँगा गुजरा है ना आपके आगे थे, जब ये शख्स गाड़ी को भगाता होगा तो ये पोजीशन नहीं होगी। बिल्कुल होगी। अमजद साहब अभी आपने खुद देखा है, सर मुझे ये बताएं कि ये बंदे ने तो रुक गया, अभी आपने खुद देखा कि एक गाड़ी वाला इतनी स्पीड से गया कि शायद पुलिस वाले उसमें कुचले जा सकते थे। सिर्फ मलाल ही करेंगे क्या? नहीं, मलाल नहीं करेंगे हम। इसके ऐसी गाड़ी जो हमें वैल्यू ही नहीं दे, हमें इज्जत ही नहीं दे, हमारे कहने पे ना रुके, हम उसको फॉलो करते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप रिगार्डिंग कर रहे हैं इसलिए हम पीछे नहीं गए इसके, अदरवाइज उनको फिर ड्राइवरों को हम गिरफ्तार करके थाने में बंद भगाएगा शख्स। तो ये जो धुआं निकल रहा है ये मुझे सेहत नहीं है। बिल्कुल है। मैं तो आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि यही इस इंसानी सेहत के लिए बेतहाशा खराबी का बायस है। ये गाड़ी को जितना खूबसूरत टिप टॉप बनाया गया है, अगर इसके थोड़े से इंजन पे भी काम करा लिया जाए तो शायद ये जो मुज़र सेहत हम बात कर रहे हैं इस वक्त के माहौलियात पे काम, सर क्या देख रहे हैं, ये गाड़ी का जो धुआं है इससे नुकसान नहीं होगा? सर बिल्कुल नुकसान होता है इससे। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? सर ये भी इनके फिटनेस पहले से कैंसिल है। ये भी मैंने आपको बताया, गाड़ी वैसे ओवरऑल बिल्कुल सही है, साफ़ सुथरी गाड़ी है, उसकी लेडीज़ पार्टीशन बेहतरीन बना हुआ है, लेकिन इसकी एक्सिस स्मोक की वजह से ही है। डीएसपी खारादर साहब ने इसकी फिटनेस कैंसिल करा। डीएसपी साहब ने की है तो इनको 7 दिन हो चुके हैं सर। 22/11/2023 को पूरा महीना, तकरीबन दूसरा महीना शुरू हो चुका है। बिल्कुल अभी इसका टाइम हो गया, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। ये गाड़ी बाउंड तो सर बनती है। बिल्कुल ये गाड़ी इतनी खूबसूरत बनी हुई है कि शायद हम रोकते भी नहीं है, लेकिन ये देखें उसकी आड़ में क्या चीज़ है कि इसके फिटनेस ऑलरेडी कैंसिल है। और मैं कैंसिल दिखाऊंगा भी कि अमजद साहब ने आखिर में कहूँगा कि प्रोग्राम में एक ऐसी गाड़ी भी निकाल के दिखा दी कि जिसका फिटनेस खारादर डीएसपी ने कैंसिल किया, उसके बाद भी ये गाड़ी रोड पर रवा दवा है। अब एक सवाल बहुत अहम है, क्या बाकी डिपार्टमेंट सो रहे हैं या फिर पुलिस के कुछ लोग जाग रहे हैं और बाकी सारे सो रहे हैं? देखते क्या कार्रवाई मज़ीद होती है। अच्छा जी, गाड़ी को बाउंड किया जा रहा है। मेरी बात हुई है एसओ साहब हनीफ साहब से। हनीफ साहब गाड़ी बाउंड हो रही है? जी सर बिल्कुल, कोड 42 का लगा के इसको जुर्माना। 42 लॉ है ये? जी सर बिल्कुल, बगैर फिटनेस के गाड़ी चलाना। तो अब ये गाड़ी कहाँ जाएगी? ये गाड़ी हम कंपाउंड यार्ड भिजवाएंगे सर। ठीक है, अब देखिए ये कार्रवाइयाँ अगर कराची शहर में होंगी तो यकीन जाने शायद कुछ फ़र्क पड़ेगा। अमजद साहब, आपकी टीम ने और आपने खासतौर पे मौजूदा एक गाड़ी ऐसी भी रोकी जिसका फिटनेस कैंसिल था। हम ये भी चाहते हैं कि प्रोग्राम में दिखाया जाए कि एक्चुअल मामला होते क्या हैं। अब इस गाड़ी का कहा जा रहा है कि भेजी जाएगी, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें कि आखिर अब इस पर कानूनी कार्रवाई क्या होगी? गाड़ी हम अभी खाली करा रहे हैं इसकी और चालान इनको दे दिया है। अभी फॉर द टाइम बिंग इसे चौकी पे खड़ी करते हैं और इनके मालकान को बुला के हम उनको हैंड ओवर करेंगे कि इसकी गाड़ी को अब रोड पे नहीं चलना चाहिए, इसको ले जाएं अपनी गाड़ी को फिटनेस पे। तो बदमाशी तो है ना सर, ये एक चलान, एक फिटनेस कैंसिल, एक डीएसपी लेवल के बंदे ने की है जो राइट्स आपके बात है, उसके बावजूद गाड़ी रोड पे चल रही है। रोड पे चलने का मैंने बताया ना 7 डेज तक, तो क्योंकि प्रोसेस है कि हम अपनी फिटनेस यहाँ से भेजते हैं, वो ग्राउंड जाती है, तो ये एक्सेस टाइम हो गया, लिहाजा आपके सामने बंद कर रहे हैं इसको।
एक और बस रोकी गई है, धुआं आपके सामने ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तीली लगा के आग लगा दी गई हो। ये बता रहा है मेरे पास पेपर नहीं है, सारे चालान में गए हुए हैं। सारी चीज़ें चलान में गई हुई हैं, एक भी चीज़ नहीं है। ये एक अनोखा केस, इस पर कुछ भी नहीं है, बोले सब जमा है। ऐसा भी होता है क्योंकि तादाद जुर्मानों की, चालानों की बेतहाशा हम जो पूरी पुलिस है वो बड़े इफेक्टिव रोल इस वक्त कर रही है। तो ऐसा भी है कि बाज़ औक़ात किसी के पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं बचा, सब चालान की पर्चियाँ बची हुई हैं। चालान की पर्चियाँ विदिन 7 डेज़ वो जमा कराएंगे तो फिर इनको डॉक्यूमेंट्स मिलते रहेंगे। सूरत हाल है वो आपके सामने, धुआं मार रही है, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? यही होता है कि इसकी गाड़ी को फिर बंद, चालान या कैश पेमेंट पे इनको किया जाए या फिर इनकी गाड़ी को बंद किया जाए, दो ही सूरतें हैं। और अभी फिटनेस का दिया जाएगा? फिटनेस तो हमारे पास इस वक्त है ही नहीं इसके पास, तो इसको तो इग्नोर किया जाएगा, बाकी चालान किया जाएगा। फिक्स नहीं हो सकती यहाँ, तो फिर चालान देना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। यार आपके पास पर्चियाँ मौजूद हैं? एक पर्ची मौजूद है। किस चीज़ की? चालान की। फिटनेस नहीं है, धुआं मार रही है आपकी गाड़ी, आपको एहसास नहीं है? ज़रा सा एक वो बात, तो असल में किश्तों की गाड़ियाँ होते हैं, जमानत में पकड़े होते हैं, किश्त भरते हैं। गाड़ी धुआं मार रही है, दिख रहा है जी? कितना नुकसानदेह। इंसानी जान के साथ खेल रहे हो, पता है? अल्लाह माफ़ करेगा? अल्लाह तो सबको माफ़ करेगा। अल्लाह माफ़ करने वाला हमारा रब जो है वो हमें माफ़ करेगा, ये तो हमें उम्मीद है, क्योंकि हमें उम्मीद अपने अल्लाह से इसलिए कि हमसे जो गलतियाँ होती हैं बख्शने वाला भी वही है। लेकिन अमजद साहब, ये बात लॉ में अगर थोड़ी देखी जाए तो अगर यही बोल के अगर सब जाते रहेंगे तो फिर तो अल्लाह ही मालिक है। ऐसा नहीं है कि आप देखें उनके पास चालान की पर्चियाँ, अगर अल्लाह की वाले से मतलब माफ़ी तलाफ़ी हम करते रहेंगे रब का रास्ता देके, तो फिर चालान कौन करेगा? इसका मतलब उनके खिलाफ चालान हुए हैं, बिल्कुल चालान। क्या देख रहे हैं, गाड़ी बंद है? गाड़ी अभी मैं देखता हूँ इसको। आए थोड़ा, क्या कर रहे हैं इनके खिलाफ, क्या कार्रवाई कर रहे हो? 47। अरे क्या करें सर, इसको बंद करें या चालान दें? ठीक है, चालान दे रहे हैं, किस चीज़ का दे रहे हैं? चालान इसको सर धुएं का दे रहा हूँ। धुएं का दे रहे जी हैं? सर। धुआं उड़ाती हुई गाड़ी रोडों पे धनाधन चल रही है और ये आगे भी चलाएगा, तो इसका हल ये सिर्फ चालान तो नहीं है ना, लेकिन पाबंद तो किया जाएगा। पाबंद किया जाएगा सर। और पाबंद कैसे किया जाएगा कि अगली बार गाड़ी बंद है? हाँ, गाड़ी बिल्कुल, जब डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं होगा तो गाड़ी बंद होती है। गाड़ी बंद होगी। अब देखिए, बात वही है कि कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं भी शायद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इनको छोड़ भी देते हैं तो भी यही गाड़ी आगे जाएगी धुआं उड़ाती हुई और इसी कराची शहर में दंदनाती फिरेगी, जिससे शायद कल को क्या नुकसान होता है, क्या नहीं होता, मेरा प्यारा हो या आपका प्यारा हो, ज़रूरी नहीं है वो इंसान कौन हो, अगर वो इंसान है तो हम पूरी इंसानियत पे ये बात आएगी। तो यकीन जानें, कोशिश करें, वो डिपार्टमेंट जो काम करना चाहते हैं उनका साथ दें, उनको कंप्लेंट्स करें, दिखाएं और शायद जो सो रहे हैं वो लोग जाग जाएं। अमजद साहब, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको शायद रोकना आसान नहीं है कराची शहर में, और लेकिन आसान क्यों नहीं है? क्या रोकी नहीं जाएंगी ये चीज़ें आने वाले वक्त में? नहीं, बिल्कुल रुकी जाएंगी, इस पर अमल दरामद चल रहा है। और मैं माहौलियाती आलूदगी के हवाले से आपसे मैं मैसेज कन्वे करना चाहूँगा पब्लिक के लिए कि एक तो जो ये बस ऑनर्स जो हैं वैगन्स के और दूसरे मुसाफिर गाड़ियों के, ये अपनी गाड़ियों की फ़िटनेस प्लीज़ ठीक करें, इनकी गाड़ियों के हालात ठीक करें। ये शहर, ये मुल्क, ये सब हमारा है। हमारे अगली जनरेशन जो है वो बेतहाशा ख़तरे में है, ये मौजूद है। हम अपना एक तो ग्लोबली जो चेंजिंग आ रही हैं उसके हवाले से हम अपने शहर को, अपने मुल्क को मैक्सिमम ग्रीन करें। एक एक पेड़ लगाने में कुछ हरज नहीं है, 2 साल 3 साल में वो पेड़ जो है वो हरा भरा होकर तनावर दरख्त बन जाता है। तो इसको कोशिश करें हम। जैसे कि आपने देखा प्रोग्राम में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह कराची शहर में ये जो रोड पे गाड़ियां बड़ी बड़ी दंदनाती भी फिर रही हैं, इसमें गलती पे कौन है? आज डीएसपी अमजद ज़रूर मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से उनका ताल्लुक था। पूरे प्रोग्राम में हमें साथ वो बंदे रहे, इसलिए कि क्या गलतियां, और सबसे अच्छी बात कि उन्होंने एडमिट किया कि हमारी मिस्टेकें हैं जब ये गाड़ियां रोडों पर है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर मैं आप लोग पे छोड़ता हूँ कि यकीन जाने जो बड़े अफसरान जो अपने एसी वाले रूम में बैठे हैं, सर आप तमाम लोगों को पाबंद करें, वरना आने वाले दिनों में दरख्त तो रहे नहीं, वैसे भी अगर ये जाने जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने प्रोग्राम में हक ईमान से यही दिखाया कि किस तरह रोडों पे गाड़ियां दंदनाती हुई फिर रही हैं और जिस तरह पूरा पंजाब इस लपेट में है इस वक्त
जो भी आलूदगी का मामला चल रहा है, जो भी ग्लोबल चेंजिंग आई है दुनिया में देखने में आ रही है, आने वाले दिनों में ये मामला सिंध में भी होंगे। और जब ये सिंध में होंगे तो हम कहाँ होंगे, जबकि अभी भी यहाँ पे ऐसी गाड़ियाँ मुज़र सेहत, मैं कहता हूँ इस बात को कि वो गाड़ियाँ चल रही हैं जिसकी वजह से कई जाने जा रही हैं। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें, इस उम्मीद के साथ जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।